लोकसभा के चुनाव परिणाम के बाद बिहार की सियासत से कई बड़े चेहरे साइडलाइन होते दिख रहे हैं। आरसीपी सिंह, पशुपति पारस और अश्विनी चौबे को तो टिकट तक नहीं मिला। केंद्रीय मंत्री रह चुके अश्विनी चौबे अब संगठन में अपनी भूमिका तलाश रहे हैं। इधर पशुपति पारस की निगाहें अब भाजपा नेतृत्व की तरफ हैं, तो आरसीपी सिंह बिहार की सियासत से लगभग आउट हैं। ऐसे में सवाल ये उठने लगा है कि क्या नीतीश कुमार के खिलाफ बगावत कर भाजपा के साथ आए आरसीपी सिंह को नीतीश स्वीकार करेंगे? क्या अब अश्विनी चौबे को भाजपा नेतृत्व ने मार्गदर्शन मंडल में भेजने की तैयारी कर ली है? सियासी गलियारे में ये सवाल अब चर्चा का विषय बने हुए हैं। हमारे जो भी वरिष्ठ नेता हैं, भारतीय जनता पार्टी का ये संस्कार है कि हम अपने वरिष्ठों का पूरा ध्यान रखते हैं। एनडीए के साथ जो भी व्यक्ति है वो निश्चिंत रहे। आप जिस तरीके से अपना तन मन धन लगा करके पार्टी और इस गठबंधन की सेवा कर रहे हैं, तो पार्टी और गठबंधन भी आपके लिए पूर्ण रूपेण तत्पर है। हर किसी के साथ न्याय होगा। क्या रामविलास की पार्टी लोजपा में दो फाड़ करने वाले पशुपति पारस को चिराग आगे बढ़ने देंगे? इस सवाल पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। पशुपति पारस जी का क्या भविष्य होगा तो वो जाने, जो जैसा करता वैसा पाता है। और हमारे चिराग पासवान जी 5 का 5 सीट 100% स्ट्राइक रेट के साथ जीते हैं। सत्य की विजय हुई है, असत्य की पराजय हुई है। जो जैसा करता है वो वैसा पाता है। इधर कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी यूज एंड थ्रो की पार्टी है। पहले जरूरत थी तो इन लोगों का इस्तेमाल किया, अब जरूरत नहीं है तो इन लोगों को साइडलाइन कर दिया। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी को भी राज्यसभा में एनडीए को भेजना एक मजबूरी है, क्योंकि बड़े पैमाने पे बिहार में भी पिछड़ा वर्ग का वोट, दलित का वोट और खासकर कुशवाहा का वोट इंडिया गठबंधन के पक्ष में गया, जिससे एनडीए घबराए हुए है। मजबूरन उपेंद्र कुशवाहा जी को राज्यसभा भेज रही है। लेकिन ज़्यादा अश्विनी कुमार चौबे, पशुपति पारस या आरसीपी जी की बात करें तो आरसीपी जी कहाँ है तो दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। नाम भी गौन हो गया। वो कहाँ से आए थे और कहाँ चले गए पता भी नहीं चलता। तो राजनीति में अस्थिरता आवश्यक है। अब अश्विनी कुमार चौबे जी को निर्णय लेना है, क्या उन्हें कोई जगह मिलता है, उन्हें गवर्नर बनाया जाता है या बगावती तेवर उनका बरकरार रहेगा। अश्विनी कुमार चौबे जी तो नीतीश कुमार के खिलाफ लगातार बोल रहे हैं कि बिहार में भाजपा अपने दम पे सरकार बनाए। आरजेडी का कहना है कि बीजेपी का पुराना इतिहास रहा है। पहले अपने सहयोगियों से सहयोग लेती है, जब काम हो जाता है तो दरकिनार कर देती है। सबसे पहले तो उपेंद्र कुशवाहा जी को बधाई, अगर वो राज्यसभा चले गए हैं तो। और दूसरी बात, जो इन तीनों लोगों का आपने नाम लिया, आरसीपी सिंह का, अश्विनी चौबे का, इन लोगों को मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि क्या इनको पता नहीं था भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा? भारतीय जनता पार्टी हमेशा ऐसे ही करती है। पहले अपने सहयोगियों से सहयोग लेती है, फिर उनको ही कोलैप्स कर देती है, तोड़ देती है। और ये प्रथा बहुत पुरानी है। कम से कम उनको शिवसेना से सबक लेना चाहिए था, महाराष्ट्र से। उनको देख के ये सोचना चाहिए था। और यही नहीं, मैं तो उससे आगे उठ के मैं एक बात और आपसे कहूँगा कि जिस तरीके से लल्लन सिंह जी ने नरेंद्र मोदी जी के साथ 12 सांसदों के जनता दल यूनाइटेड की मिलाया, तो आने वाले वक्त में ये भी मैं कह सकता हूँ कि कहीं ऐसा ना हो कि अमित शाह जी जनता दल यूनाइटेड के सांसदों को भी तोड़ दें। लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद कई कद्दावर नेता अब साइडलाइन हो गए हैं या कर दिए गए हैं। इस पर चर्चा जरूर शुरू हो गई है। अब जब अगले साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है, तो क्या इन साइडलाइन चेहरों का राजनीति में ये कोमा है या फुल स्टॉप माना जाए? पटना से न्यूज बायोस्कोप के लिए विवेक की रिपोर्ट। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है, और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट्स 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए
ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है।